अगर हम जैसे आम आदमी शमशान में गए, चिता जल रही है, वहां से कपाल उठा लाए या फूल उठा लाए तो क्या हो सकता है? बहुत सारी मतलब पिशाचनी, चुड़ैल, आवाजें आना, तेज हवाएं चलना, हवन को भी अस्त कर देना, आवाजें ऐसी ऐसी निकलना जिससे बंदा मतलब बैठा हुआ सुन ले तो डर जाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने माँ काली को सिद्ध कर लिया है, हम माँ काली से अपने काम करवाते हैं, सर घुमाने लग जाते हैं, जीभ निकालते हैं, रोडों से शोर मचाने लग जाते हैं, सामने वाले के बारे में बताने लग जाते हैं। क्या सच में ये चीजें होती हैं? क्या सच में कोई माँ काली को सिद्ध कर सकता है? तो वो क्या करती रात को, जैसे बोलते कि मांस लेके आओ, दारू ड्रिंक शराब जो ये मदिरा ये लेके आओ, मिठाई लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसे सब काम करती। गुरुजी बोलते हैं शमशान में सब साधना भी की जाती है। बिल्कुल करी जाती है, शव साधना भी होती है। शव साधना के लिए क्या होता है कि जैसे जलता हुआ शव होता है ना, वहाँ पे शव के ऊपर बैठकर वो साधना की जाती है। एक भी मंत्र गलत उच्चारण भी कर दिया गलती से भी तो वो आपकी जान भी ले सकता है। कामाख्या के पास एक जगह और है, मायोंग, जहाँ कहा जाता है कि वहाँ के छोटे छोटा बच्चा तंत्र जानता है, काला जादू जानता है। वहाँ अगर कोई इंसान गया तो उसको बकरा, मुर्गा, भैंसा ये सब बना दिया जाता है। क्या सच में ऐसी कोई जगह है? जानवर पे बलि देख के काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ चीजों को। तांत्रिक जाते हैं, अघोरी जाते हैं और वहाँ काला जादू भी होता है, वशीकरण भी किया जाता है। तो इतना खतरनाक क्यों माना जाता है कामाख्या को? तो जैसे बंदा रात को सोता है, आधी नींद पक जाती है, उस समय में क्या होता है कि उसको आभास होता है कि मेरे पास में कोई बच्चा बैठा है या कोई रो रहा है, या फिर उसके कानों में जोर जोर से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, या फिर उसके शरीर पे इतना दबाव पड़ता है कि वो कुछ बोल नहीं पाता है, बिल्कुल भी नहीं बोल पाता है। अचानक उसकी आँख खुलती है, खड़ा होता है तो हाल से बेहाल और पसीने पसीने हो जाता है। जितना लोगों में बांटना है बांट दिया प्रसाद को, अगर बच भी गया तो खड्डा खोद के वहीं पे उसको दफना के आना पड़ेगा। अगर 1% वो काल भैरव का प्रसाद घर पे ले आए हम, तो काल भैरव खुद आपके पास आएंगे और आपको अगर नाक रगड़ना है, माफी मांगना है, क्षमा याचना मांगना है, तो वापस उनके दरबार में वहीं जाकर वो चीजें चढ़ा कर आना पड़ेगा। और विकराल रूप में आकर बोलते हैं, बोल बच्चा क्यों चाहता है मुझे सिद्ध करना? तू तेरे प्राणों का मतलब रक्षा नहीं करना चाहता क्या? तू मौत से क्यों लड़ना चाह रहा है? लोग डरते हैं तांत्रिकों से, तांत्रिकों की वेशभूषा से डरते हैं, तांत्रिकों के पास जाने से डरते हैं, उन्हें अपने घर में भी नहीं बुलाते। क्या तांत्रिकों से सच में डरना चाहिए? तो ये आपको पता कैसे चलता है कि खून के छींटे मांग रहा है ये? तो वशीकरण क्या 1 घंटे 24 घंटे में काम कर सकता है? क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि 1 घंटे में वशीकरण कराए, 101% समाधान पाए, नौकरी छोकरी प्यार व्यापार, अब मिलेगा हर समस्या का पक्का समाधान। क्या 1 घंटे में वशीकरण सच में काम करता है? बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा कोई बंदा है तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, 1 घंटे नहीं, मैं उसको 2 घंटे दे रहा हूँ, और 2 घंटे नहीं 5 घंटे दे रहा हूँ। कोई वशीकरण करना चाहता तो मेरे पे करके दिखाए। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। जय माँ काली। गुरु जी, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आप आते कहाँ से हैं और तंत्र मार्ग में आपका आना कैसे हुआ? मैं वैसे राजस्थान से हूँ, लेकिन जो तंत्र क्रिया है ये मैंने उज्जैन से प्राप्त की है, महाकाल की नगरी से। तो गुरुजी ये क्या है? ये क्या लग रहा है? ये कपाल है, और ये कोई नॉर्मल कपाल नहीं है। ये कपाल है जो अघोरी होता है ना, उसका कपाल है। ये अघोरी का और कपाल है? हाँ, और ये वो अघोरी है जो तंत्र मंत्र का माहिर था, और इसका जब मृत्यु हुआ तो इसकी जो चिता जली वहां पे मैंने सिद्ध किया इस कपाल को। अच्छा। और सिद्ध करने के समय इस कपाल को पूरा पकने नहीं दिया मैंने, इसको आधा कच्चा कपाल निकाल लिया मैंने। आधा कच्चा? आधा कच्चा। इसका क्या कारण था? इसका कारण, अगर ये पक जाएगा तो पूरा खंडित हो जाएगा, खिंड जाएगा, अच्छा, टूट जाएगा, इसका अच्छा। मिट्टी बन जाएगा। अगर आधा कच्चा निकाल लेंगे तो ये टूटेगा नहीं। ठंडा किया इसको, फिर इसको सिद्ध किया, सिद्ध करके, और आज इस कपाल से मैं बहुत बड़े बड़े काम करता हूँ, बहुत बड़े बड़े काम करता हूँ। जैसे कि मान लो कोई वश में करना, किसी को अपने पास बुलाना, किसी को एक दूसरे को एक करना, जो बंदे अगर अलग रह रहे हैं उनको वशीकरण करना है, किसी को प्यार में मतलब धोखा कोई बंदा दे गया तो उसको वश में करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब इस कपाल के जरिए भी होती है। कपाल को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? कपाल को सिद्ध करने के लिए शमशान में जब जहाँ मृत्यु होती है उसकी चिता जलती है, दाह संस्कार होता है, तो दाह संस्कार के समय जब चिता जलती है तो ये बताया ना मैंने कि मतलब आधा कच्चा ये मैंने निकाल लिया और इसको ठंडा करके वहीं पे उसकी चिता के ऊपर ही, जलती चिता के पास में इसको सिद्ध किया जाता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी जो आत्मा थी उसने आपको परेशान करने की कोशिश करी? बिल्कुल करी है। कभी अटैक करा? बिल्कुल करी है। क्या हुआ? हुआ क्या, इसको सिद्ध किया मैंने, और सिद्ध करने से पहले मेरे पास और शक्तियां थी, वरना अगर वो शक्तियां मेरे पास ना होती तो ये मेरे पे अटैक किया मेरी जान भी ले सकता है। ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है,
लेकिन मेरे पास तो कर्ण पिशाचनी की, काल भैरव की जो सिद्धियां हैं, हाँ। तो ये छोटी सी चीज़ है मेरे लिए, लेकिन अब ये सिद्ध करने के बाद में ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है। हम इसको हाथ लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हो, कोई दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत कोई नहीं? दिक्कत नहीं। आपके कंट्रोल में है ना? हाँ बिल्कुल, आप लगा सकते हो, देख सकते हो। पहली बार किसी कपाल को छू रहे हैं हम, और वजन में कितना भारी लग रहा है? वजन में तो बहुत भारी है, मतलब है भी बहुत, मतलब खतरनाक सा, बहुत दिखने में भी हैवी है ये, हाँ, वजन बहुत में। heavy है। गुरुजी ये क्या है आंखों में? ये खून के छिट्टे लगते हैं इनके, अच्छा उनके छींटे लगते हैं? ये लगते हैं, ये लगाने पड़ते हैं। अच्छा। ये क्या होते हैं कि जैसे खून मांगता है, ये जो खून कपाल होता मांगता है ना, कपाल होता है ना, वो खून मांगता है। खून कैसे मांगते हैं? खून के छिट्टे मांगता है, मतलब जैसे किसी की बलि मांगना और करना, तो वो सब चीज़ नहीं देते हम इनको। इनको जैसे मान लो कि चिटले पे थोड़ा सा ब्लेड मारा और ऐसे छिट्टा मार दिया, वो खून देते हैं। और ये और क्या भोग लेता है? बस ये खून ही लेता है, खून बस। के अलावा कुछ भी नहीं लेता कपाल। तो ये आपको पता कैसे चलता है कि खून के छींटे मांग रहा है ये? वो सिद्ध करते हैं तो पता लगता है ना, तो सिद्ध करते अच्छा। समय इसको एक ही बार छींटा लगता है, बार बार छींटा नहीं लगता है। अच्छा। कुछ लोग शराब भी देते हैं भोग में, सिगरेट भी देते हैं, नहीं नहीं पताशा। नहीं नहीं नहीं, ये चीजें नहीं लगती, सिर्फ खून का छींटा लगता है, खून का भोग मांगता है। तो अब क्योंकि ये कपाल हो गया ना, तो ये कपाल के अंदर खून रहता है और वो इसका सूख जाता है, तो इसको छींटा मारना पड़ता है। अच्छा। तो अभी अभी जैसे अब आपके कंट्रोल में है, तो कभी अभी आपके ऊपर कभी अटैक नहीं कर सकता? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा? कभी नहीं करेगा। चाहे आप इसको भोग दो या ना दो। हाँ, और इसकी जो आत्मा होगी वो भी अब वो नहीं करेगा, वो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, होगी प्राप्ति। बिल्कुल होगी, तो वो आपने दिलवाई है? बिल्कुल। और वो कैसे दिलवाई आपने? वो उसकी नारायण बलि की जाती है, नारायण बलि करके उसको मतलब शांत किया जाता है। और नारायण बलि जो होती है वो मतलब गंगा घाट पे होती है, जहाँ नारायण बलि करवाने के लिए या तो आप हर की पौड़ी पे करो, या फिर हरिद्वार के अंदर शांति कुंज है, शांति कुंज के अंदर नारायण बलि होती है, तर्पण होता है, आपने सुना होगा तर्पण। तर्पण नहीं सुना। मतलब जो तर्पण करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि पिंड दान करके उसका तर्पण होता है हरिद्वार के अंदर। वो तर्पण करके इसकी आत्मा को शांति दिलाई जाती है और मोक्ष की प्राप्ति करवाई जाती है, कि भाई वो खुद भी परेशान ना हो और किसी और को भी परेशान ना करे। अगर हम जैसे आम आदमी शमशान में गए, चिता जल रही है, वहां से कपाल उठा लाए या फूल उठा लाए, तो क्या हो सकता है? बहुत गलत हो सकता है, मतलब गलत इतना हो सकता है कि आपकी जान तक जा सकती है। जान तक जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। अगर एक अकेले आप चले गए और जलती चिता में से अगर एक भी टुकड़ा चिता में से उठा लिया आपने, तो बहुत कुछ हो सकता है। उसके लिए सिद्धियाँ, कुछ जादू टोना टोटका, ये सब जो जानता है, जो जानकार है, वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता वो इस चीज़ को। प्रेत हमारे पीछे आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। गुरुजी बोलते शमशान में सब साधना भी की जाती है? बिल्कुल करी जाती है, शव साधना भी होती है। शव साधना के लिए क्या होता है कि जैसे जलता हुआ शव होता है ना, वहाँ पे शव के ऊपर बैठकर वो साधना की जाती है। अगर एक भी मंत्र गलत पढ़ दिया हमने, अगर एक भी मंत्र गलत उच्चारण भी कर दिया गलती से भी, तो वो आपकी जान भी ले सकता है, खतरनाक है शव साधना भी। ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है। आपने कभी शव साधना करी है? बिल्कुल करी है। शव साधना करने का प्रोसेस मतलब क्यों करी जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? भाई शव साधना का कारण ये है कि शव साधना कर लेते ना, तो उसकी जो चिता तो जल जाती है, लेकिन उसकी जो जान होती है ना, वो खींच लेते हैं। अच्छा। उसमें जो शक्तियाँ होती है, उन शक्तियों को हम हमारे काम के अंदर यूज करते हैं। अच्छा, फिर आप उनसे काम करवाते काम हैं? करवाते हैं, अच्छे अच्छे काम करवाते हैं, गलत काम नहीं करवाते। तो आप जलती चिता पे बैठ के साधना करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। जलती हुई चिता? जलती हुई या चिता बुझने के बाद? जलती हुई चिता पे होती है। तो फिर मतलब आपने ये जब- नहीं है कि चिता के ऊपर बैठ गया हूँ, हाँ। भाई चिता तो एक तरफ जल रही है, चिता हाँ। के पास में बैठ गया। जैसे चिता के पास में भी जलती हुई चिता के पास में अगर शव साधना कर रहे हैं, तो वो कैसे होगी शव साधना, पता आपको? कि सर के पास में बैठकर नहीं होती है, पैरों की ओर बैठकर साधना होती है। इसके पीछे क्या कारण है? भाई वो मतलब एक भगवान में लीन हो गया है, शव थोड़ी है वो। अच्छा। 100 साल का हो गया है, शव का मतलब 100 साल, शव और 100 साल मतलब सह लग रहा है उसमें। तो वो बहुत बड़ा उसको दर्जा मिल चुका है, भगवान के पास पहुंच चुका है। तो उसका शव है वो, ऐसे नहीं है, कोई नॉर्मल चीज नहीं है। तो उसके पैरों की ओर बैठकर उसको सिद्ध किया जाता है। शव साधना कोई आम इंसान कर सकता है? नहीं कर सकता है, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता है, जानकार है वही कर सकता है। गुरु की वो लेके। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप शव साधना कर रहे हो, जिस शव के साथ बैठे हो, पास बैठे हो, और वही जग गया हो और आप पे अटैक कर दिया हो? बिल्कुल, अगर मंत्र गलत हो गया, एक भी मंत्र गलत हो गया, तो वो सब अपनी जान भी ले सकता है। ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। आप तांत्रिक हैं, आपने ब्लैक कलर के, आपकी जो वेशभूषा है वो काले वस्त्र आपने धारण किए हैं, गले में आपके इतनी सारी मालाएं हैं,
और हाथों में इतनी सारी मालाएं हैं। एक तांत्रिक को एक गलत निगाह से देखा जा रहा है आज के समय में। हाँ जी। लोग डरते हैं तांत्रिकों से, तांत्रिकों की वेशभूषा से डरते हैं, तांत्रिकों के पास जाने से डरते हैं, उन्हें अपने घर में भी नहीं बुलाते। आज का माहौल ऐसा है, लोग भरोसा नहीं करते। तो क्या तांत्रिकों से सच में डरना चाहिए? देखो, तांत्रिकों से डरना चाहिए, वो बात सही है आपकी, लेकिन तांत्रिक भी तो एक इंसान ही है। खा थोड़ी जाऊंगा मैं आपको, एक इंसान ही हूँ मैं भी। ये तो है नहीं कि मैं कुछ आपको ऐसे रोड पे चलते फिरते को कुछ कर दूंगा। तंत्र क्रिया का मैं माहिर हूँ, तंत्र क्रिया को मैं जानता हूँ कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, लेकिन मैं उसका गलत फायदा नहीं उठाता हूँ। तो गुरुजी आपने कौन कौन सी सिद्धियां करी हुई है? देखो, मैंने थोड़ा सा। फिलहाल में ये देख लो, एक तो काल भैरव की कर रखी है, कच्चे कलवे की कर रखी है, करण पिशाचनी की कर रखी है, 4 प्रेत, जो 8 से 9 प्रेत है उसमें से 4 प्रेत मैंने सिद्ध कर रखे हैं, और ये माँ कामाख्या की सिद्धि कर रखी है। अगर आपके पास माँ काली की शक्ति है तो आपको प्रेतों की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, कुछ जगह क्या है कि मतलब महाकाली का काम होता है, वहाँ माँ काली का क्रिया होती है, वो करते हैं। लेकिन जहाँ प्रेत क्रिया जो शमशानी क्रिया में आती है, तो शमशान के अंदर भी काल भैरव, महाकाली, मतलब ये महाकाल इनका वास रहता है। लेकिन वहाँ पे कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो प्रेतों के द्वारा की जाती है। उसके अंदर मान लो कोई जिन से किया, या कच्चे कलवे से किया, या फिर मान लो करण पिशाचनी से किया, या कोई प्रेत आत्माओं द्वारा कुछ काम किया, तो वो प्रेत आत्माओं को इसलिए यूज में लिया जाता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं काले लम के जहाँ प्रेतों की ज़रूरत होती है। तो अभी आपके पास कितने प्रेत होंगे? मेरे यहाँ- पास देखो 8 से 9 प्रेत हैं, जिसमें से मैंने 4 प्रेत सिद्ध करके रखे हैं। और वो 4 सिद्ध करने का मतलब, जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड कैसे होते हैं, वैसे वो मेरे साथ एक बॉडीगार्ड बनकर चलते हैं। तो इस स्टूडियो में है अभी प्रेत? बिल्कुल है, कौन लेकिन से? वो किसी को जानहानि वाला काम नहीं पहुंचाएंगे, वो मेरे साथ है। अच्छा, मेरे को पता है वो कहाँ है, लेकिन यहीं पे है। अगर आप बोलो उन पे कि किसी पे अटैक करना है तो क्या वो कर सकते हैं अटैक? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कार्य हम करते नहीं है, न किसी पे करने देता हूँ, न मैं करवाता हूँ ऐसे काम। मतलब गलत के मैं खिलाफ हूँ। तो गुरुजी तांत्रिक ज्यादा खतरनाक होते हैं या घोरी? देखो, अपनी जगह दोनों सही हैं। अघोरी अपनी जगह सही है, तांत्रिक अपनी जगह सही है। ये तो देखने वाले का नजरिया है ना, वो गलत है उनका कि वो उनको खतरनाक मानती है। बल्कि है तो वही उनमें जान, वो भी इंसान है, वही खून वही हड्डी उनके अंदर है। वो कोई अलग तो है नहीं, कोई भगवान तो है नहीं, है तो इंसान ही। सही बात है। ये तो देखने का नजरिया होता है। अघोरी अपनी जगह सही है, तांत्रिक अपनी जगह सही है। तो गुरुजी अघोर पंथ क्या होता है? देखो, अघोर पंथ बहुत प्रकार के पंथ होते हैं। जैसे एक तो सांगलपति होता है, जो मतलब आधा शरीर औरत का होता है और आधा पुरुष का होता है, ठीक है। अघोर पंथ वो भी होता है जो शिव का ही रूप होता है, ठीक है। और अघोर पंथ वो रूप है शिव का, जब शिव तांडव करते हैं, तब वो कैसे होते हैं, जटाएं खुली और बाल बिखरे हुए हैं, और वो मतलब जो मसान की जो मिट्टी है जो है वो सब उड़ा रहे हैं। वो मतलब बोलना कि कालों के काल महाकाल महादेव, मतलब वो एक शिव का ही रूप है अघोरी का। जो अघोरी है ना, वो एक शिव का ही रूप है, एक शिव का अंश है वो। अच्छा, अघोरी शिव का ही अंश है? शिव का ही अंश है। तो जैसे अब ठीक है, लोग बोलते हैं कि जी अघोरी शिव का अंश है, तो अघोरी खाते हैं मांस, बिल्कुल, मुर्दों का मांस, बिल्कुल चिताओं का खाते हैं, मांस, बिल्कुल। हड्डियां खाते हैं। बिल्कुल खाते शंकर भगवान तो नहीं खाते थे? हैं। शंकर भगवान नहीं खाते, लेकिन शंकर भगवान का जो ये रूप है ना, जो अंश है, ये जो विकराल रूप है, ये खाता है। ये मतलब जो अभी मैंने आपको बताया ना कि भाई जो ये अघोरी है ये शिव का रूप है, लेकिन ये शिव का कौन सा रूप है? जब शिव तांडव करते हैं तो वो शिव का रूप है, विकराल रूप अघोरी का है, वो शिव का रूप है। और अघोरी जो है वो शिव का ही अंश है। तो गुरुजी आपने कच्चे कलुए की बात करी थी, बिल्कुल। तो कच्चे कलुए को कैसे सिद्ध कर सकते, क्या प्रोसेस है देखो, उसका? कच्चा कलवा जो होता है ना, वो एक बच्चा ही होता है। और बच्चा कैसे कि मान लो कि 8 से 9 वर्ष की आयु में, कम आयु में कोई बच्चा अगर मृत्यु हो जाती है, तो जैसे मुसलमान धर्म के अंदर तो बोलते हैं दफनाया जाता है, और हिंदू धर्म में उसको गाड़ा जाता है खड्डा खोद के। लड़की होती है तो लाल कपड़ा लगेगा, अगर लड़का है तो सफ़ेद कपड़ा लगेगा, ठीक है। और उस बच्चे को वहाँ शमशान के अंदर मतलब गाड़ा जाता है। तो अगर उसको सिद्ध करना है कच्चे कलवे को, तो सिद्ध करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत मतलब कठिन परीक्षा है ये। वो क्या कर सकता है ऐसा? वो मार भी सकता है, जान भी ले सकता है। अच्छा, अगर कोई मंत्र उच्चारण सही नहीं हुआ, अगर हम उसको सिद्ध नहीं कर पाए, तो कुछ गलत चीज़ों का असर हो गया, तो वो अपने जान भी ले सकता है। कच्चा कलवा है ना, वो बहुत खतरनाक सिद्धि है। और करने वाला अगर उसको सिद्ध कर लिया, तो ये मान लो कि बड़े से बड़े इंसान को आप अपना गुलाम बना सकते हो। अच्छा गुरुजी आप ये बताइए कि
कैसे हमको पता चलेगा कि कच्चा कलवा हमारे पीछे छोड़ा हुआ है या उस पे उसकी क्रिया करी हुई है? देखो, अगर पता करना है कि अपने ऊपर कच्चा कलवा का असर है और कच्चा कलवा अपने ऊपर छोड़ा हुआ है, तो जैसे बंदा रात को सोता है, भाई आधी नींद पक जाती है, उस समय में क्या होता है कि उसको आभास होता है कि मेरे पास में कोई बच्चा बैठा है या कोई रो रहा है, या फिर उसके कानों में जोर जोर से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, या फिर उसके शरीर पे इतना दबाव पड़ता है कि वो कुछ बोल नहीं पाता है, बिल्कुल भी नहीं बोल पाता है। और मतलब जब अचानक से उसकी आँख खुलती है, वो खड़ा होता है, तो हाल से बेहाल और पसीने पसीने हो जाता है। अच्छा, आपने बताया कि कच्चे कलवे की ये लक्षण है, अगर किसी के ऊपर सिद्ध करके छोड़ दिया, आपने कैसे कच्चा कलवा सिद्ध किया? क्या आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ कच्चे कलवे का? बिल्कुल अटैक होता है, कच्चे कलवे का भी होता है। ये कच्चा कलवा बता रहा हूँ ना कि बहुत कठिन मतलब परीक्षा है इसको सिद्ध करना। ऐसी कोई मामूली बात नहीं है, बहुत कठिनाइयों से ये सिद्ध होता है। क्योंकि ये एक बच्चा होता है, एक हट पकड़ लेता है ये, और बच्चा तो देखो भगवान का रूप होता है। ये अगर सिद्ध करना है कच्चा कलवा, तो उसको शमशान में जाना पड़ेगा, और शमशान के अंदर ये क्रिया होती है, ठीक है। और इस क्रिया को करने के लिए अपने को क्या है कि जैसे बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गई, या कच्चे जो चावल हो गए, ये चीज़ें से सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो पहले वहाँ जाते हैं जहाँ बच्चे को मतलब गाड़ा हुआ है, वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण करके उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है। मतलब उसका शव नहीं निकालना है, उसकी बॉडी नहीं निकालनी है। अच्छा। उसकी बॉडी के अंदर से जो चीज़ें हैं वो निकालनी है। बॉडी थोड़ी निकाल कर, बॉडी का क्या करेंगे हम, बॉडी अंदर ही रहेगी उसकी, लेकिन उसका जो बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं, जो जान है उसकी, जिससे हम काम करवाएंगे, वो चीज़ें हम बाहर निकालते हैं मंत्रों का उच्चारण करके। और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे उसको पहले निकाला जाता है, फिर उसके शरीर के बाल उतारे जाते हैं, फिर इसको इत्र में नहलाया जाता है एकदम, बहुत जैसे पानी से कैसे नहाते हैं, स्नान करते हैं, वैसे इत्र से नहलाया जाता है अच्छे से। और स्नान होने के बाद में उस पर कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है, और उच्चारण करके उसको वश में किया जाता है। फिर उसको क्या है कि कोई भी अपने को अच्छा काम करवाना हो तो उससे हम काम करवा सकते हैं, और वो एकदम गुलाम बन जाएगा और सेवक बन जाएगा। कच्चा कलवा इतना सेवक बन जाएगा, अगर मैं बोलूँगा ना कि मिठाई लेके आ तो मिठाई लेके आएगा, मैं कहूँगा कि पैसे लेके आ तो वो पैसे लेके आएगा, हर एक काम करेगा कच्चा कलवा। लेकिन ये एक बच्चा है, बच्चे की तरह इसको रखना पड़ता है, पालना पोषण, जो बोलते हैं ना कि पालन और पोषण बच्चे का करते हैं, वैसे इसका करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल उसी तरीके से उसी करते हैं? तरीके से करते हैं, हर चीज, भोग, खाना बिल्कुल पीना? बिल्कुल, उसका सारा ध्यान रखना पड़ता है। तो कच्चा कलवा कोई बुरे काम भी करता है या अच्छे ही काम करता है? देखो, बुरे काम भी कर देता है, ऐसी बात नहीं है। बुरे काम कौन करवाता है कि कोई तांत्रिक, मौलवी या कोई भी सिद्ध कर रखा है, वो खुद अगर बुरे काम कर रहा है तो वो बुरा करवाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि मैं गलत काम के खिलाफ हूँ, गलत काम करता भी नहीं हूँ, ना किसी पे होने। तो अगर किसी के ऊपर गलत काम हुआ भी है तो मैं उसको हटाता ही हूँ। तो मेरे पास जो चीज़ें सिद्ध की हुई है वो गलत नहीं करती, क्योंकि मैं ऐसा काम ही नहीं करता हूँ। ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि मैंने कच्चा कलवा सिद्ध किया हुआ है, बहुत सारे लोग भी दावा करते हैं कि हमने कच्चा कलवा सिद्ध किया है, हमने 1.5 फुटिया सिद्ध किया हुआ है, हमारे पास माँ काली की सिद्धि है, हमारे पास काल भैरव की सिद्धि है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने माँ काली को सिद्ध कर लिया है, हम माँ काली से अपने काम करवाते हैं, सर घुमाने लग जाते हैं, जीभ निकालते हैं, जोरों से शोर मचाने लग जाते हैं, सामने वाले के बारे में बताने लग जाते हैं। क्या सच में ये चीजें होती हैं? क्या सच में कोई माँ काली को सिद्ध कर सकता है? इतनी बड़ी शक्ति? माँ काली को सिद्ध हर कोई इंसान नहीं कर सकता है। सिद्ध कर सकता है, सिद्धि कर सकता है काली की, लेकिन हर कोई इंसान नहीं करता है। और जो कहता है ना कि मैं माँ काली को अपने शरीर में परिवर्तन कर लिया और मैं शरीर, जीभ निकाल रहा है, बाल घुमा रहा है, ये सब वो मतलब क्या है कि जिसको बोलते हैं ना कि फ्रॉड, वो है। महाकाली इतनी कोई खाली नहीं है कि किसी के शरीर में आ जाए और शरीर में महाकाली आ जाए। महाकाली का तो रूप पता है ना, चंडाल का सा रूप होता है। कैसा रूप होता है माँ का, आपको भी पता है। माँ का रूप देखकर मतलब डर लगता है, तो माँ को शरीर में प्रवेश करना कोई छोटी सी बात है क्या? तो गुरुजी, आपने कभी दर्शन करे माँ काली के? बिल्कुल किए हैं। ये जैसे सिद्धियां प्राप्त करते हैं तो सिद्धियों के जरिए हमें दर्शन भी होते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो शरीर में परिवर्तन होते हैं, नहीं, गलत बात। ठीक है। अब बहुत सारी गली मोहल्ले में औरतें होती हैं जो अपना सर घुमा रही हैं, बाल घुमा रही हैं, जोर जोर से चीख रही है, चिल्ला रही हैं कि हमारे अंदर माँ काली आ रही है। वो क्या चीज़ है फिर? ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये सियाने सेवड़े होते हैं, गली मोहल्ले में छोटा सा अपना दरबार गद्दी लगा लेते हैं, बैठ जाते हैं कि भाई हमारे में माता आती है, हमारे में माँ का स्थान है हमारे घर पे, और माता प्रवेश करती है। तो माता ऐसे हर किसी के अंदर नहीं आती है, और माता आती है तो शरीर फट जाता है पूरा। माता, साढ़े सेवड़े क्या होते हैं? सियाने सेवड़े जो ये जादू टोना टोटके जो करते हैं ना, उतारे रखवा देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि सही विधि क्या है। वो बन तो गए, कर तो रहे, उनके पास वो चीज़ है कि मतलब गुरु बगैर घोर अंधेरा। उनके पास गुरु नहीं है तो वो अंधेरे में है।
तो आजकल ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना गुरु के भी साधना करने लगते हैं, करते शमशान हैं में बैठ करते के। हैं, वो मोक्ष की भी प्राप्ति हासिल कर लेते हैं, सीधा मृत्यु दंड भी मिल जाता है, क्योंकि 10-20 रुपए की पुस्तक लेते हैं और उस पुस्तक में देखकर वो अपने टोटके अपने ये जो इंद्रजाल हो गई, लाल किताब हो गई, इंद्रजाल में टोटके देख लेते हैं। लेकिन टोटके देखने से नहीं होता है, करने वाला कैसे कर रहा है, जानकार है क्या, वो उसको आता है या नहीं आता है, तब वो काम होते हैं। ऐसे कोई भी कर लेगा इंद्रजाल लेके, कोई भी लाल किताब लेके, तो वो सिद्ध नहीं करेंगे, बल्कि वो अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो मेरा कहना यही है सभी से कि ऐसा कोई काम ना करें कि बगैर ज्ञान के कोई चीज़ ना करें। काम करे ऐसा करे कि उसमें ज्ञान हो, उसका नॉलेज हो, तो सही बात करें, है। ऐसे ना करें। सही बात है। इंद्रजाल क्या होता है गुरुजी? इंद्रजाल होता है ये काले लम्बे जैसे जो जादू टोने टोटके, इसमें तावीज़ वगैरह बनाना, किसी पे कोई चीज़ क्रिया छोड़ना, ये मतलब इंद्रजाल होता है। और इंद्रजाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी, जिसका कोई सीमा नहीं है। टोने टोटके की आती है पूरी इंद्रजाल। ठीक है। अच्छा, माँ काली के साथ चलती है कुछ शक्तियाँ, जैसे आपने बताया कि मैंने माँ काली को सिद्ध किया हुआ है। मैंने सुना है कि जब माँ काली की सिद्धि करने जाते हैं तो माँ काली की सिद्धि से पहले माँ की डाकनी शाकनी हाकनी पिशाचनी ये टेस्ट लेने आती हैं, रोकती हैं बिल्कुल। साधना करने से। बिल्कुल आपके टेस्ट हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी मतलब पिशाचनी, चुड़ैल, मतलब आवाज़ें आना, तेज़ हवाएं चलना, मतलब हवन को भी अस्त कर देना, मतलब बारिश का माहौल बना देना, मतलब आवाज़ें ऐसी ऐसी निकलना जिससे बंदा मतलब बैठा हुआ सुन ले तो डर जाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन एक बार सिद्ध कर लेते हैं ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और बोलते हैं ना कि माँ तो माँ ही होती है। देखो कि बोलते हैं कि 64 जोगनी 52 भैरव, हाँ 52 भैरव, तो भैरव को खप्पर लगता है, माँ को खप्पर लगता है, और माँ का तो रूप ही एक निराला होता है। तो गुरुजी, आप जब माँ काली की साधना कर रहे थे तो आपके साथ कैसी कैसी परीक्षाएं हुई है? देखो माँ काली की साधना करना कोई छोटी सी बात नहीं है, और माँ काली की साधना करनी पड़ती है ना तो उस टाइम पे ये मान लो कि दिल को थाम कर बैठना पड़ता है। मतलब माँ की जो 64 जोगनियाँ होती है, डाकनी साकनी होती है, भूत पिशाच, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है। माँ का विकराल रूप में भी बहुत सारी है, जो मतलब लेडीज़ का भी रूप धारण कर लेती है, कभी कोई जानवर का भी धारण कर लेती है, कभी कोई पक्षी का भी कर लेती है। मतलब अपने हवन को, अपने ध्यान को भटकाने के लिए कि भाई ये साधना कर रहा है, इसका ध्यान भटकाए, ये भक्त है या नहीं है, महाकाली का भक्त है क्या ये, तो वो पता करते हैं। तो उस टाइम पे अगर ध्यान भटका दिया तो वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अगर उस ध्यान से अपन पूरे लीन है, ध्यान के अंदर लीन हो रहे हैं और अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लिया, तो माता के साक्षात मुझे दर्शन भी हुए। माँ ने बोला भी क्या चाहिए, मैंने बोला बस आपके दर्शन चाहिए माँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बात, क्या बात है। आपने 64 योगिनी की बात करी, 52 भैरव की बात करी, तो 52 भैरव अगर कोई सिद्ध करना चाहे भैरव को तो 52 भैरव की सिद्धि 52 बार करनी पड़ती है? नहीं नहीं, इसमें जैसे 64 जोगनी 52 भैरव होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि माँ का रूप होता है 108। 108 रूप के अंदर क्या होता है कि माँ का 108 यानी खप्पर बोलते हैं ना, वो खप्पर भरते हैं। खप्पर समझते हो ना आप? हाँ। जैसे अघोरी कोई कपाल में खाता है, कोई खप्पर में खाता है। जैसे ये हाँ ये कपाल है, कपाल है। ये कपाल है। इसी को खप्पर खप्पर होता है बोलेंगे। वो जो कटोरा होता है, अच्छा, जो कटोरा होता है ना उसको खप्पर बोलते हैं, खप्पर भरना भी बोलते हैं। तो उसमें माँ का 108 रूप होता है, तो माँ का 108 और 52 का भैरव, भैरव का 52 अच्छा, तो वो आपको भरना पड़ता है। भरना पड़ता है। तो गुरुजी, मैंने सुना है जो तांत्रिक लोग होते हैं वो ज्यादातर अंधेरे में ही पूजा साधना करते हैं, तो ऐसा क्यों, अंधेरे में ही क्यों, उनसे क्या कनेक्शन है तांत्रिक और अंधेरे का? देखो ये जो काम होता है ना, ये कालेलम का काम होता है, और इसमें क्या होता है कि सुनसान जगह चाहिए। सुनसान मतलब डर का माहौल होता है वहाँ पे, और वहाँ पे ये साधनाएं की जाती है। सुनसान में क्यों की जाती है कि मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे। जब साधना कर रहा है कोई तांत्रिक मौलवी या घोरी, कोई कुछ चीज़ को हासिल करना चाह रहा है, तो जब तब कर रहा है तो उसको उस टाइम पे कोई परेशान ना करे। अब ये साधना हो गई, सिद्धि हो गई, तो ये तो है नहीं कि हम घर में बैठकर घर में मतलब बैठ जाएं और वहाँ चौकी दरबार लगा लिया या जो भी कर लिया और वो अपनी साधना करने लगे। घर में साधना थोड़ी होती है, मंदिर में साधना थोड़ी होती है, गलियों में साधना थोड़ी होती है। ये तो जैसे शमशान में सुनसान जगह हो वहाँ पे होती है, या फिर कोई जंगल हो जहाँ पे कुछ भी ना हो, दूर दूर तक मतलब लोगों का पता ही नहीं, आना जाना ही नहीं है वहाँ पे, वहाँ होती है। या भूतिया हवेलियाँ होती है, वहाँ पे होती है। तो गुरुजी, आपने बताया कि ये साधनाएं शमशान में की जाती है, तो आपका कभी सामना हुआ है किसी प्रेत से? बिल्कुल हुआ है, किसी प्रेत से नहीं, मेरे पास तो शमशान में बहुत से प्रेत आते हैं, खतरनाक से खतरनाक प्रेत आते हैं कि मार दूंगा, काट दूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा।
मतलब बहुत आते हैं ऐसे। लेकिन मैंने जो सिद्धियां प्राप्त कर रखी है कच्चे कड़वे की, काल भैरव की, मतलब काल भैरव तो मेरे साथ है, काल भैरव आपके साथ हैं? बिल्कुल साथ है। काल भैरव का आदेश है ना, वो तुरंत मिल जाता है, जैसे एक पर्चा मिलता है ना, वैसे काल भैरव का आदेश आता है मेरे पास। मतलब कोई काम गलत होने से पहले है ना, 5 मिनट पहले वो बातें मेरे कानों में आ जाती है। आपके कानों में आ जाती है? बिल्कुल, काल भैरव जी काल बताते हैं? भैरव तो काल खुद भैरव बताते हैं। तो काल भैरव की सिद्धि कैसे की जाती है? काल भैरव की सिद्धि शमशान में होती है। आपको जैसे मान लो कि काल भैरव की सिद्धि करना है ना, कोई छोटी सी बात नहीं, बहुत कठिनाइयाँ होती है काल भैरव की सिद्धि करने में भी। और जब काल भैरव की सिद्धि करते हैं तो ये शमशान के अंदर होती है, सुनसान जगह, और अमावस्या का दिन हो। मतलब इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के अंदर ये जो अमावस्या के दिन है ना, काल भैरव की साधना होती है। और जब काल भैरव की साधना करते हैं ना, तो उस टाइम पे मतलब भूत प्रेत, कच्चे कड़वे, चुड़ैल, मतलब बहुत सारे भूत बाधाएं आती है, जो अपने को मतलब हवन को खंडित करना, मतलब साधना से ध्यान हटाना, रोकती हैं। वो मतलब सारे काल भैरव के ही हैं, जो भी अंश हैं काल भैरव के अंश हैं सारे। वो मतलब चाहते हैं कि ये ना करे। काल भैरव भी विकराल रूप में, जब अगर साधना पूरी कंप्लीट हो जाए तो काल भैरव खुद आते हैं। तो आते हैं तो सन्नाटेदार हवा चलना, जैसे पत्थर की चट्टान दिख रही है कि अपने ऊपर आ जाएगी, मतलब काल भैरव आ रहे हैं तो तेज हवाएं चल रही है, और ढोल नगाड़े नताशे सब बाज रहे हैं, मजीरे, और मतलब क्रोध रूप होता है उनका, विकराल रूप होता है। उस विकराल रूप में वो आते हैं, और विकराल रूप में आकर बोलते हैं, बोल बच्चा, क्यों चाहता है मुझे सिद्ध करना? तू तेरे प्राणों का मतलब रक्षा नहीं करना चाहता क्या? तू मौत से क्यों लड़ना चाह रहा है? मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। लेकिन जब वो सिद्धि कंप्लीट होती है ना, तो फिर उसके बाद में अगर काल भैरव का अगर आशीर्वाद ले लिया ना किसी ने, तो पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात कि काल भैरव की सिद्धि के अंदर मांस और मदिरा, जैसे कहते हैं ना कि गणेश जी को मोदक, कृष्ण को मक्खन, वैसे काल भैरव को शराब और ये मांस, इसका सेवन वो करते हैं। और काल भैरव को साक्षात देखना है आपको, काल भैरव को रियल में देखना है, तो मतलब ये भैरव का मंदिर जहाँ भी होता है ना, तो भैरव का आज भी, जैसे लोग बकरा बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि हमारे घर में बच्चे की शादी हो जाए, कोई बोलते हैं ये काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो वो क्या कि बकरे की मतलब बोलते हैं कि बकरा चढ़ा देंगे, बकरा कर देंगे, प्रसाद बनवा देंगे। बकरे की बलि। हाँ, बलि मान लो, प्रसाद मान लो, वो वहीं पे बना खा के आते हैं, जो भी करते हैं। और भैरव को जो मतलब ये मदिरा भी चढ़ता है, तो अगर वो जो प्रसाद बना हुआ भाई, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे खा लिया, उतना खा लिया, जितना लोगों में बांटना है बांट दिया प्रसाद को। अगर बच भी गया तो खड्डा खोद के वहीं पे उसको दफना के आना पड़ेगा प्रसाद को। अगर 1% वो काल भैरव का प्रसाद घर पे ले आए हम, तो ये मान लो कि दर्शन करना गलती से घर पे ले आए, तो काल भैरव खुद आपके पास आएंगे। काल भैरव खुद आ जाएंगे? हाँ, वो गलती है आपकी, वो आएंगे, आपको जगाएंगे, दर्शन भी देंगे, और आपको अगर नाक रगड़ना है, माफ़ी मांगना है, क्षमा याचना मांगना है, तो वापस उनके दरबार में वहीं जाकर वो चीज़ें चढ़ा कर आना पड़ेगा। तो उनका प्रसाद घर पे क्यों नहीं लेके आ सकते? काल भैरव का प्रसाद घर पे नहीं आता है, काल भैरव का मंदिर तक ही रहता है, मंदिर से बाहर ही नहीं आता है, घर तो आने की दूर की बात है। काल भैरव का एक रहस्य और बताऊं आपको, कि जैसे मान लो कि हर मंदिर में, जितने भी मंदिर होते हैं, मस्जिदें होती हैं, गुरुद्वारे होते हैं, सब में छतें होती है। मतलब मान लो हनुमान जी का मंदिर है, तो वो एक रूम टाइप बना दिया, मंदिर बना दिया, उसमें वो हनुमान जी की मूर्ति लगा दी, ठीक है। या कोई मतलब भोलेनाथ का मंदिर है, मूर्ति लगा दी। काल भैरव का एक ऐसा मंदिर है जिनके ऊपर छत नहीं होती। छत नहीं होती है? छत नहीं होती, इसके पीछे खुला रहता है वो। क्या कारण है इसके पीछे? भैरव का एक विकराल रूप ऐसा होता है काल भैरव का, कि वो छतें फट जाती है अगर छत बना भी दोगे। और ये आपको बता देता हूँ कि काल भैरव का एक भैरव का मंदिर है, यहाँ अपना राजस्थान में बीकानेर गांव पड़ता है, राजस्थान में बीकानेर सुना होगा आपने। बीकानेर के अंदर कोडमदेसर भैरव है, आप यूट्यूब पे सर्च मार लेना, कोडमदेसर भैरव मंदिर, वहाँ का रहस्य देख लेना। वहाँ मतलब मदिरा लोग चढ़ाते हैं, बोतले की बोतलें चढ़ती है भैरव को, बोतले की बोतलें चढ़ती है, लेकिन उस मंदिर पे छत नहीं है, बगैर छत के। बहुत बड़ा मंदिर है लेकिन बगैर छत का है। छत कभी बनाई नहीं? ये बनाई थी, टूट गई? बनाई थी, टूट गई, बनती नहीं है। बनती नहीं है? बनती नहीं है, अगर कोई बनाना चाहे उसको टूट जाएगी अपने आप। अपने आप। भूकंप आ जाता है? वो भूकंप मान लो या विकराल रूप मान लो काल भैरव का,
लेकिन वो बगैर छत के ही रहते हैं, खुला रहता है उनका मंदिर, उनका स्थान जो भी है। काल भैरव जी को शराब चढ़ाई जाती है, बिल्कुल, शराब चढ़ता है, मांस मदिरा सब चढ़ता है। तो ये मतलब भगवान है, भगवान माँ काली के साथ भी, माँ काली को भी कहते हैं बलि चढ़ाई जाती है, शराब चढ़ाई जाती है। माँ को क्या जरूरत है शराब की, बलि की? देखो, ये तो इंसानों ने थोड़ा बना दिया है कि भाई बलि लगाएं, शराब चढ़ाएं। लेकिन ठीक है, भैरव तक ठीक है, कोई बात नहीं, काल भैरव को शराब मदिरा चढ़ता है। महाकाली को शराब और ये जो बलि है ये नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि माँ कभी नहीं बोलती कि मेरे को बलि चढ़ाओ। अगर आपको बलि देना है तो आटे के पुतले की बलि दो, नारियल की बलि दे दो, नींबू की बलि दे दो। जीव हत्या मत करो, पर आप, किसी जानवर को मारना सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पर आप अगर आप कामाख्या है, कामाख्या में भैंसे की, मुर्गी की, बकरे की, कबूतर की बलि दी जाती है, खुलेआम दी जाती है, जोड़े में बलि दी जाती है। इतने सारे लोग बलि दे रहे हैं, तो गलत है बलि देना, मैं भी मानता हूँ। बिल्कुल गलत है बलि देना। बलि देना कोई सही नहीं है, क्योंकि बलि के अंदर चलो एक का तो हम काम कर रहे हैं, किसी को मतलब दुख में है, वो बोलते हैं ना कि दुख और सुख एक धूप और एक छांव है। जहाँ छांव आएगी वहाँ धूप भी आएगी, और जहाँ धूप आएगी वहाँ छांव भी आएगी। तो लोग समझते क्यों नहीं है, रोकते क्यों नहीं है बलि को? रोकते हैं, रोकने वाले रोक भी लगाते हैं, लेकिन करने वाले फिर भी करते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है कि किसी एक का काम करने के लिए किसी और की जान ले। काम ही करना है तो कोई और चीज़ पे करो ना। जानवर पे बलि दे के काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ इन चीज़ों को। तो गुरुजी, जो कामाख्या है वो कई लोग जाते हैं वहाँ, तांत्रिक जाते हैं, अघोरी जाते हैं, और वहाँ काला जादू भी होता है, वशीकरण भी किया जाता है। तो इतना खतरनाक क्यों माना जाता है कामाख्या को? देखो, कामाख्या को खतरनाक इसलिए माना जाता है कि एक तो साक्षात वहाँ माँ कामाख्या देवी का है स्थान, ठीक है, माँ का इतना बड़ा स्थान है, इतना बड़ा स्वरूप है वहाँ पे माँ का। दूसरी बात है कि वहाँ पे एक इतनी बड़ी जादूगरनी थी जिसका नाम था लूना चमारी, और वो लूना चमारी आज भी है, ऐसी बात नहीं। जितना भी तंत्र मंत्र जो भी जब तब जितना भी लोग करते हैं, ये अघोरी तांत्रिक क्रिया करते हैं, तंत्र मंत्र जो भी है, कहते हैं ना कि हम तंत्र मंत्र के माहिर हैं, वो लोग भी क्रियाएं वहाँ पे करते हैं। और वो जितनी भी क्रिया होती है ना, वो आज भी उस लूना चमारी की निगरानी के अंदर ही वो क्रिया होती है, आज भी? बिल्कुल। अगर उसका आदेश नहीं मिलेगा तो वो क्रिया जो हमने की है वो सफल नहीं होगी। तो उनका आदेश कैसे मिलता है? उनका आदेश मिलता है जब क्रियाएं करते हैं ना, तो क्रियाएं के साथ उनको भी मतलब साथ में सिद्ध किया जाता है, लूना चमारी को भी। अच्छा, उनको भी सिद्ध किया जाता है? तब जाके ये काम बनता है। उनका क्या प्रोसेस है? उनको कैसे सिद्ध किया जाता है? मतलब अगर कोई सिद्ध करना चाहे, और सिद्ध करके मिलेगा क्या? सिद्ध करके ये मिलेगा कि भाई जो हम तंत्र मंत्र का जो क्रिया कर रहे हैं वो उनकी निगरानी में होते हैं। अगर वो मतलब इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती है तो कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र का जानकार हो, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, वो क्रिया सफल नहीं होगी। वो सफल करने के लिए उनसे ये चीज़ें मतलब की जाती है। तो इसमें एक अर्जी लगती है लूना चमारी की, मतलब उनसे ये एक आदेश लिया जाता है काम का सिद्ध करने का। कामाख्या के पास एक जगह और है, मायोंग। मायोंग जहाँ कहा जाता है कि वहाँ के छोटे छोटा बच्चा तंत्र जानता है, काला जादू जानता है। वहाँ अगर कोई इंसान गया तो उसको बकरा, मुर्गा, भैंसा ये सब बना दिया जाता है। क्या सच में ऐसी कोई जगह है? वहाँ पे आज भी कुछ ऐसे सियाने सेवड़े जो तंत्र मंत्र के जो तांत्रिक हैं वो आज भी छिपे हुए वहाँ बैठे हैं, जो मतलब आज भी ये जो कालेलम की क्रिया करते हैं ना मायंक में, तो आज भी वो मतलब किसी को भी, बच्चे को, इंसान को मतलब जानवर बना देते हैं। भैंसा बना दिया, किसी को बकरा बना दिया, किसी को मुर्गा बना दिया, किसी को कबूतर बना के उड़ा दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं आज भी करते हैं। आज भी करते हैं। हाँ गुरुजी, षटकर्म पे बात करते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन। ये सच में चीजें काम करती हैं? बिल्कुल करती है, और वशीकरण होता भी है, ये नहीं कि नहीं होता है। लेकिन वशीकरण करने का मतलब तात्पर्य ये है कि आप सोचो कि रोड पे चल रहा है, किसी को भी वश में कर लूँ, तो वो वश में नहीं होगा। वशीकरण करने के लिए या तो कोई रिलेटिव में हो, या अपने साथ रहने में हो, काम करने वाला हो, कोई साथ में रहने वाला हो, कोई मतलब जुड़ा हुआ हो आपसे व्यक्ति, उसी पे आप कर सकते हो। दूसरी बात, वशीकरण करने के बहुत सारे टोटके हैं। जैसे वशीकरण नींबू पे भी होता है, वशीकरण लाल मांस से भी होता है, और वशीकरण उसके सर के बाल से भी होता है, वशीकरण फोटो से भी होता है। और वशीकरण करना मतलब कोई छोटी सी बात नहीं है। अगर कोई रेमेडी के रूप में अगर करना चाहे तो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। कैसे? वशीकरण अगर करना है किसी के ऊपर तो उतने चावल ले लो जितना उसका नाम हो,
जिस बंदे का नाम है उतना चावल ले लो, चावल के दाने लेने चावल के दाने, और उन दानों से नाम बनाना उसका, बंदे का, और उस नाम को बना के उसमें थोड़ा सा लेना आपको राई। राई समझते हो आप? काली वाली? हाँ, सरसों? राई, सरसों नहीं, राई राई, जो अच्छा ये कड़ी वगैरह में डालते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो राई और चावल मिक्स कर लो, काली पॉलीथीन में डालकर और काले कपड़े में सील कर, और उस बंदे का नाम लेके 7 बार कच्चे दूध में उसको धो के, और अगर वो बंदा चाहे आपके अपने बाजू पे या कमर पे या गले में अगर वो पहन के उसके सामने जाएगा, 7 दिन के अंदर अंदर पॉजिटिव चीज़ें नजर आएगी उसको, नजर आएगी। बिल्कुल आएगी। अच्छा, वशीकरण की बात हम कर रहे हैं, आपने कहा वशीकरण, तो वशीकरण क्या 1 घंटे 24 घंटे में काम कर सकता है? क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि 1 घंटे में वशीकरण कराए, 101% समाधान पाए, नौकरी छोकरी प्यार व्यापार, अब मिलेगा हर समस्या का पक्का समाधान। क्या 1 घंटे में वशीकरण सच में काम करता है? बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा कोई बंदा है तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, 1 घंटे नहीं, मैं उसको 2 घंटे दे रहा हूँ, और 2 घंटे नहीं 5 घंटे दे रहा हूँ। कोई वशीकरण करना चाहता तो मेरे पे करके दिखाए। वशीकरण ऐसी कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। वशीकरण करने के लिए बहुत जब तब करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, तब जाके वशीकरण होता है, ऐसे थोड़ी होता है। वशीकरण कितने दिन में कर सकते हैं? कम से कम भी अगर किसी को वश में करना है तो 48 यानी कि 48 दिन का वेट करना ही पड़ेगा आपको। कोई केस जो आपने 48 दिन के अंदर, उससे पहले भी हो जाते हैं? हाँ, पहले भी हो जाता है, लेकिन जो टाइमिंग पीरियड बताया मैंने आपको, हाँ। 48 दिन। तो पहले वाला कैसे पता चलेगा कि पहले हो गया? क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक तो बोलते हैं कि 48 दिन लगेंगे, कोई बोलता है 72 घंटे लगेंगे, कोई बोलता है 72 दिन लगेंगे, कोई बोलता है 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। नहीं होता है, वो सही बात है। और मैं कह रहा हूँ कि कोई घंटे 2 घंटे हफ्ते में करता है तो मेरे पे करके दिखाए, खुला चैलेंज है उसको। 48 दिन में हो जाएगा? 48 दिन में हो जाएगा। और कैसे पता लगेगा कि मतलब वो पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएगी सारी, जैसे वो बंदे को चाहता है, या बंदी है कोई उसको, लड़की को चाहता है, जो भी है, जिस इंसान को करना है उसको चाहता है, वो उसके सामने आकर्षित होगा, उसके प्यार में पागल भी होगा, दीवानों की तरह भटकने लग जाएगा। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। मतलब वशीकरण का इस्तेमाल करके टूटे रिश्तों को जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता जहाँ है। पे बात डिवोर्स की हो गई है, वो बनाई जा सकती है दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इतना प्यार में पागल हो जाएगा, चाहे औरत हो चाहे जेंट्स हो। जैसे कहते हैं ना कि बगैर पानी के मछली तड़पती है, अच्छा, वैसे उसके प्यार में तड़पने लग जाएगा। डिवोर्स तो दूर की बात है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता पॉसिबल है? बिल्कुल। कोई केस बताइए अगर ऐसा कुछ है तो। अभी ये देख लो, मैं ज़्यादा तो आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिटेल्स पूरी नहीं दूंगा उसकी मैं, लेकिन एक बंदा था मेरे पास, और करीबन उसकी शादी को लगभग भी हुए तो मेरे हिसाब से 2 से 2.5 साल हुए थे, ठीक है। और हस्बैंड वाइफ में छोटा मोटा मन मुटाव नोक झोंक चलने लगी, घर वालों का इशू मान लो, या जो भी है, लड़के के घर से इशू हो रहा था। उसकी जो मदर थी, वो उन्होंने लव मैरिज की थी, दोनों ने लव मैरिज की थी, अरेंज मैरिज नहीं थी। तो जो लड़के की जो मदर थी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो उस वजह से थोड़ा घर में क्लेश झगड़ा रहता था। तो फिर क्या है कि वो वाइफ थी उसकी, वो चली गई छोड़कर अपने मायके वापस। उसके मायके वालों ने उसको अपना लिया, वो घर पे चली गई, लेकिन लड़का चाहता कि मैं उसी को लाऊं, लड़की मना कर रही, घर वाले मना कर रहे। फिर भी दोनों की फैमिली को एग्री किया, इसमें होता है फैमिली वशीकरण। फैमिली वशीकरण? फैमिली वशीकरण किया मैंने, और फैमिली वशीकरण करके उसको उसके घर पे ला दिया। आज वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ में खुश हैं। क्या बात है। मारण क्रिया के केस आते हैं आपके पास? आते हैं, मारण क्रिया के भी आते हैं, लेकिन ऐसे काम मैं करता नहीं हूँ। जो गलत काम है उसको मैं काट देता हूँ, लेकिन करता नहीं हूँ, मैं मना ही कर देता हूँ। बहुत से केस आए मेरे पास, लेकिन मैं मना, स्पष्ट मना कर देता हूँ, उनको भगा भी देता हूँ, मैं करता नहीं उससे काम। तो गुरुजी, आपने बोला मारण क्रिया नहीं करते आप, तो अगर हम किसी पर वशीकरण करवा दे तो तब भी तो हम मारण क्रिया करवा सकते हैं? बिल्कुल मारण क्रिया कर सकते हो। वो क्रिया मैं तो नहीं कर रहा ना, वो क्रिया तो आप कर रहे हो भाई। आपने तो वशीकरण करवाया, उसके बाद में आप वश में करके क्या पता उसके साथ क्या कर रहे हो। लेकिन इन चीज़ों का मेरे को पहले पता लग जाता है। कैसे? कि मैंने करण पिशाचनी, जो मैंने बताया था आपको पहले भी, कि करण पिशाचनी को मैंने सिद्ध कर रखा है, काल भैरव को मैंने सिद्ध कर रखा है। तो मतलब सामने वाले बंदे के दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है वो मेरे को पहले ही पता लग जाएगा। अगर उसका दिमाग और दिल, मैंने दिमाग पढ़ लिया ना कि इसके दिमाग में ये चल रहा है, तो मैं मना ही कर देता हूँ। अच्छा, आपको सिद्धि से पता चल जाता है? सिद्धि से पता चल जाता है, मैं मना कर देता हूँ। तो गुरुजी, आपने बोला करण पिशाचनी सिद्ध करी आपने, तो अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है क्या? देखो, करना चाहे तो कर सकता तो है, लेकिन करने के लिए बहुत सी कठिनाइयाँ होती है। और करण पिशाचनी कोई मामूली सी चीज़ नहीं है कि कोई भी बंदा जैसे मतलब एक बुक्स ले ली और देख लिया, उसमें पढ़ लिया और सिद्ध करने बैठ गया, उसकी जान भी जा सकती है।
अच्छा, करण इतनी पिशाचनी खतरनाक छोटी होती सी है? चीज नहीं है। करण पिशाचनी को अगर हम सिद्ध करके अगर खुश कर देंगे, अगर करण पिशाचनी को सिद्ध करके उसको खुश कर देंगे, तो ये मान लो कि वो अपना मंत्र कान में डाल दी और अपना मंत्र उसके कान में चला गया, तो ये मान लो कि बड़े से बड़े भूतों को क्या, बड़े से बड़े इंसानों को क्या, हम अपना गुलाम बना सकते हैं। लेकिन अगर वो काम में, उस क्रिया में कोई खंडित रह गई, कोई चीज़ें बीच में ना हुई, तो वो एक, मतलब बोलते हैं ना कि भैरूपिया, वो हर रूप लेती है करण पिशाचनी। ज़्यादातर वो एक लेडीज़ का रूप लेती है, वो भोग चाहती है। और उस टाइम पे अगर वो खुश ना हुई, काम खंडित हो गया, सिद्धि प्राप्त ना हुई, तो उस बंदे की जान तक जा सकती है। तो उसको कैसे हम खुश कर सकते हैं? इसमें जैसे क्या है कि जो सिद्धियां होती है वो शमशान के अंदर होती है। और सिद्धि प्राप्त करने का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि कभी भी किसी भी टाइम चले गए और हम सिद्धि को प्राप्त करने बैठ गए, वैसे सिद्धि नहीं होती है। इसमें जैसे अमावस्या का दिन हो या शनिवार हो या बुधवार हो, कुछ ऐसी चीज़ें देखी जाती है। उस टाइमिंग में इनका टाइमिंग रहता है 12, सवा 12, सवा 1, सवा 2, सवा 3, मतलब ये जो भूतों का समय रहता है ना, उसी टाइम पे ये चीज़ें सिद्ध की जाती है। ये नहीं कि अपन सुबह 4 बजे लग गए, दिन में लग गए, तो वो भगवान का टाइम है, उस टाइम पे नहीं होगा। मैं आपको एक ऐसा केस बताता हूँ कि एक औरत थी और वो अपने आप को ये बोलती थी कि मेरे अंदर महाकाली है, और गली मोहल्ले में सभी को इकट्ठा करना, मतलब नाचना, बाल बिखेरना, जीभ निकालना, शरीर को नोचना, और मतलब और भी लड़कियों को, औरतों को गले लगकर नाचना, ऐसे काम करती थी। और अपने आप को ये बताती थी कि मेरे अंदर महाकाली है, महाकाली की वासना है, अच्छा, वो बताती महाकाली थी। का वास हो रहा है, महाकाली मेरे अंदर आ रही है। जीभ निकालती, कभी हंस रही है, कभी रो रही है, उछल रही है, कूद रही है। तो घर वालों ने मतलब देखा, तो वो रात के समय में क्या होता है कि दिन में तो ये सब कर रही है, शाम के समय ये कर रही है, जैसे रात का समय होता है घर वाले ने नोटिस किया, उनके जो घर वाले थे, तो वो क्या करती रात को, जैसे बोलते कि मांस लेके आओ, दारू, ड्रिंक, शराब, जो ये मदिरा ये लेके आओ, मिठाई लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसे सब काम करती। तो महाकाली ये सब काम नहीं करती, तो घर वाले भी परेशान हो गए कि ये सब क्या है। तो एक बार उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, तो मैं उनके घर पे भी गया। मैं बोला कि ये कब करती है ये काम, तो बोले कि शाम को वो ऐसे करती है, जीभ निकालती है, नाचती है, बाल बिखेरती है, अपने शरीर को नोचती है, उछलती है, कूदती है, गले रख के कभी हंसती है तो कभी रोती है, कभी मतलब ज़मीन पे लेट रही है, कभी खड़ी हो रही है, मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रही है। तो मैं चला गया वहाँ। तो जिस टाइम उसने अपना दरबार लगाया, वो गद्दी लगाई थी, तो मैं वहाँ गया। वहाँ जाके मैंने देखा, तो उनके तो वही रूप चल रहे थे। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है, करने दो इसको। मैं वहाँ पे बैठकर अपनी तंत्र क्रिया और सिद्धियाँ जो मैंने कर रखी है उसके ज़रिए मैंने देखा उसको, तो वो मेरे पे भी हावी हुई, और हावी होके मेरे को बोली चला जा यहाँ से, मार दूंगी, काट दूंगी। अच्छा, आपके ऊपर? बिल्कुल, मार दूंगी, काट दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बहुत सारी चीज़ें बोली उसने। और मैंने उसको जैसे कैसे मेरी तंत्र क्रिया से उसको मैंने खींचा, और खींचकर मैंने उसको बाहर भी निकाला। उसमें मतलब जो लड़की थी उसमें प्रेत था, कोई प्रेत? काली का वास नहीं था, बच्ची में प्रेत था? बच्ची में प्रेत था। और वो प्रेत ऐसा था कि उसके साथ कुछ गलत हरकतें भी करता था, बच्चे के साथ? बिल्कुल उस औरत के साथ। कितने प्रेत थे उसमें? एक ही प्रेत था, लेकिन वो मतलब 4 प्रेतों का सा काम करता था, क्योंकि वो खतरनाक प्रेत था उसके अंदर तो जो अपने था। आप को महाकाली क्यों बता रहा था? वो मतलब अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, बस कि लोगों को पागल बनाता रहूं और उसके शरीर को नोचता रहूं। उसके शरीर को भी नोचता था, परेशानियां देता था, कठिनाइयां उसको देता था, बहुत बुरी हालत कर दी थी उसकी। तो मैंने उसको खींचा और निकाला उसको। आपके ऊपर अटैक नहीं? किया था, लेकिन वही बात है ना कि मैंने तो सिद्धियां कर रखी है, तो उसके आधार पे सारा काम किया मैंने। ठीक है। अच्छा गुरु जी, जैसे अब ये तो प्रेत उसके अंदर अटैक हुआ, कई बार हमने सुना है कि रात में शमशान से जब गुजरे तो नहीं गुजरना चाहिए, बच्चियों को, लड़कियों को नहीं गुजरना चाहिए, बाल खोल के नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो ये सवाल भी। क्योंकि अगर कोई भी, आजकल क्या है कि नॉर्मल सी बात हो गई, शादी पार्टियां होती है और होती है, तो लड़कियां हैं वो टाइमिंग नहीं देखती है, और औरतें हैं वो टाइमिंग नहीं देखती है कि क्या टाइम हो रहा है, किस टाइम हम जाएंगे, किस टाइम हम वापस आएंगे। हाथों में मेहंदी लगा लेती है, चूड़े पहन लेती है, बिंदी लगा लेती है, सेंट वेंट, ये आजकल का मॉडर्न ज़माना है, तो ये सब चीज़ें कर लेती है लड़कियां वगैरह। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। रात को मेहंदी लगा के बाहर नहीं निकलना चाहिए, खुले बाल नहीं रखने चाहिए। अगर खुले बाल रखोगे तो कुछ न कुछ दिक्कत हो जाएगी। मेहंदी लगा के निकलोगे तो प्रेत भूत बाधाएं गेल हो जाएगी। खुले बाल और मेहंदी लगा के, मीठा खा के निकलोगे तो भी हो जाएगी रात के समय में। शमशान के तो आसपास ही नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ
काल भैरव, महाकाली, ये सब होते हैं, तो वहाँ पे प्रेत भी होते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना करें कि जिससे अपने शरीर को हम खुद नुकसान पहुँचा बैठे। ऐसा मतलब अटैक करेगी करेगी। बिल्कुल। तो लड़के अपने पास क्या रखे ऐसा जिससे वो अटैक ना हो? मतलब इसमें लड़कियों को रखने की कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर नाइट का समय है तो कोई लोहे की चीज़ लेके चले साथ में, चाकू हो गया, कोई कील हो गई, या कोई मतलब लोहे की कोई भी चीज़ होगी, छोटी चीज़ हो भले, नेल कटर ही रख लो एक लोहे का, वो भी लोहे का है। लेकिन विशेष कर ध्यान रखो कि रात के समय में मेहंदी लगा के ना निकले, मीठा खा के ना निकले, और बाल सर के जो हैं वो खुले ना रखें। कोई केस है गुरुजी जिस जो कोई बच्ची या कोई लड़की हो जो मेहंदी लगा के या मीठा खा के निकल गई हो जिसके ऊपर कोई अटैक बिल्कुल, हुआ हो? हाँ बिल्कुल है, ऐसा केस भी है। एक बार की बात है, ये केस है अपना यहाँ का, क्या बताऊँ, ये उज्जैन के पास में पड़ता है, एक गांव है, वहाँ का है, उज्जैन के पास का ही है। तो कोई शादी थी, तो रात को घर वाले आ रहे थे सभी, मतलब लड़की की माँ भी थी, लड़की भी थी, पिता भी थे, भाई बहन सभी कोई शादी में खाना खा के आ रहे थे, कोई इनविटेशन था, तो वहाँ गए थे कोई फंक्शन में। तो जब वापस लौट रहे थे, तो उनके घर की ओर से जब वो आ रहे हैं रास्ते में, तो वहाँ चौराहा लगता है, 4 रास्ते, तो वहाँ पे कोई प्रेत बाधा किसी का उतारा हुआ था। तो उस प्रेत बाधा वो उसके साथ हो गई और घर पे आ गई लड़की के अंदर। अच्छा। अब वो लड़की रात को तो आकर सो गई घर पे, लेकिन सुबह होते ही वो मतलब अपने शरारतें करने लगी, बाल नोचना, खींचना, शरीर को मतलब कष्ट देना, घर वालों को गालियाँ देना, मारना पीटना, झगड़ा करना। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, एक छोटे सी टॉपिक पे बात बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, शैतान मूवी देखी है आपने? हाँ शैतान मूवी के अंदर वो एक लड्डू से वश में कर लेता है, जी किया था कि नहीं किया जी था? जी। जैसे वो बोलता है वैसे वो करती है। हाँ मतलब माँ बाप, वो अपने भाई को भी छत से नीचे फेंक देती है, नहीं सोचती कि भाई को लग जाएगा। माँ बाप है उसके, तो वो नहीं देखती है, उनको भी धोखा देती है। मतलब वो उसकी पूरी तरह वश में हो गई थी, जो मैंने आपको बताया अभी। वैसे ही जो अभी जो चीज़ें हुई थी ना, जो लड़की को मैं बारे में बता रहा हूँ, उसके अंदर कोई प्रेत आ गया था। जिससे मतलब जो लड़की थी जिसके अंदर वो प्रेत साथ में हो गया था, रात को जो खाना खाकर आई थी, तो सुबह के टाइम वो बुरी तरह से उछलना कूदना, झगड़ा करना, घर वालों को परेशान करना, मतलब बुरी बुरी हरकतें करने लगी। मैं बाल खुले कर ली, कभी बोलती मैं ये हूँ, कभी बोलती मैं वो हूँ, कभी बोल रही मीठा लेके आओ, कभी बोल रही कि ये करो वो करो। घर वाले परेशान हो गए, हर जगह उसको लेकर भी गए, शाणे सेवड़े टोने टोटके सारे करवाए, लेकिन हर जगह निराशा हासिल हुई। सफलता, जहाँ एक सफलता की उम्मीद जगती है वहीं चले जाते हैं, जहाँ एक सफलता दिखती है कि चलो इस जगह तो अपना काम होगा, वहीं चले जाते हैं बेचारे। काफ़ी पैसा खराब किया लेकिन काम नहीं हुआ। लड़की थी वो इतनी मतलब अच्छी हष्ट पुष्ट लड़की थी, उसकी फ़ोटो देखी मैंने, ऐसी हो गई वो लड़की, सूख गई। सूख गई एकदम। मतलब जो वो प्रेत था ना, वो उसको चूसता था एकदम, और इतना कर दिया उसको कि वो इतनी थी ना, इतनी हो गई सूख कर, सूख गई पूरी सूख गई थी। तो मैंने उसको जैसे कैसे करके मेरी तंत्र क्रिया से निकाला। आज वो लड़की भी खुश है, शादी भी हो गई, बाल बच्चे भी हैं, अपने घर में अच्छे से रह रही है। कितने दिन में निकाल दिया था आपने? ये देख लो, कम से कम उसके काम में मेरे को लगा, उसको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आने लगी, तो 1 हफ्ता कम से कम लगा। 1 हफ्ते कंटिन्यू मैं उस लड़की के साथ रहा, मैं उसको खाना खिलाता था, वहीं रहा मैं खुद। अच्छा। खाना खिलाना, पानी पिलाना, घर वालों की तो मतलब एक रूम पूरा खाली करवा लिया कि कोई एंटर नहीं होगा इस रूम में। क्या बात है। सारा काम उसका मैंने अपने बच्चे की तरह किया। और कितने दिन में? 1 हफ्ते के 1 हफ्ते के अंदर 1 हफ्ते प्रेत खींच के निकाल प्रेत दिया? खींच के निकाल दिया। क्या बात है। तो गुरुजी क्या सच में डायन के पैर उल्टे होते हैं? बिल्कुल होते हैं। डायन हो गई, चुड़ैल हो गई, प्रेत आत्मा हो गई, इनके पैर उल्टे ही होते हैं। जो चुड़ैल डायन, इनके पैर ही उल्टे नहीं होते, इनके नाखून भी बड़े होते हैं, इनके जो दांत होते हैं वो भी बड़े होते हैं, और इनका जो चेहरा होता है वो एक डरावना चेहरा होता है। जैसे नॉर्मल चेहरा नहीं होता इनका, एक डरावना चेहरा होता है ना, वो चेहरा होता है। नाखून बड़े बड़े होते हैं, पैर उल्टे होते हैं। तो ये तो मैं तो देखता ही रहता हूँ, शमशान के अंदर क्रिया आपका करते तो सामना हुआ है कभी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत किसी सारी, चुड़ैल से? बिल्कुल बहुत सारी चुड़ैलें पानी भरती है अपने सामने, तो आपको डर नहीं लगता? पानी भरती है। क्या बात है। कभी अटैक नहीं करा? अटैक करने की कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब रही। आपके पास शक्तियाँ इतनी है तो अटैक कर ही नहीं पाई होगी। कर ही नहीं पाएगी, करती है तो वो नाकामयाब रहती है। आप कुछ कहना चाहेंगे जनता से? मैं सिर्फ जनता से, ऑडियंस से, आपसे, सभी से यही कहूँगा कि कोई भी मेरी बात को सुनकर, मेरे जो बताए हुए नुस्खे सुनकर घर पे कोई भी चीज़ को यूज़ ना करे।
वरना कोई जानहानि भी हो जाए, कोई गलत भी हो जाए, ऐसा काम ना करें। किसी की सलाह लेकर करें अगर करना है तो, लेकिन घर पे कोई भी बंदा ना करे। कोई जादू टोना टोटके किताब में देखकर, पुस्तकें पढ़कर ऐसी क्रियाएं ना करें कि वो अपनी जान को खतरे में डाल लें। तो कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और देखते रहिए द सुमन टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।